नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। अब साल में 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब्स भी घटा दिए गए हैं। बजट घोषणा के मुताबिक नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक टैक्स छूट, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, 9 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30% टैक्स देना होगा। Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के पहले और मोदी सरकार 2.0 के अंतिम पूर्ण बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए इसे गांव, गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। यह बजट गरीबों, मिडिल क्लास के लोगों और किसानों सहित एक महत्वाकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। देश का आम बजट पेश हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। वहीं बजट के बाद महिला बाल विकास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं का सम्मान बढ़ा। बच्चों और किशोरों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से जिला स्तर पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है। विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं बजट को सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखूंगी, मात्र आज की प्रोनाउंसमेंट से मेरा ये मानना है कि आज के इस बजट में महिला का सम्मान बढ़ा। महिला के अपने सामर्थ्य की वजह से राष्ट्र का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अनाउंसमेंट में विशेष रूप से उल्लेखित था। मैं इस बात का भी अभिनंदन करती हूँ कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, लेकिन मात्र डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिला स्तर पर भी हमारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें कैसे, इसका विशेष प्रावधान आज के बजट में है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम बजट 2023-24 को आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्य वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट बताया है। नड्डा ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को, पार्टी को और कार्यकर्ताओं की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नए बजट में 7 लाख तक के वेतन पर टैक्स की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक फैसला है। First budget of Amritkal shows the visionary, crisp and far-sighted leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This budget shows how our stable, growing economy, the power of young India, the technological and innovative capabilities, the multicultural work ethics, and how firmly India is poised for infrastructure-driven growth.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कई घोषणाएं की हैं। उनमें से उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। नए नियम के मुताबिक अब इनकम टैक्स की 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपए की सीमा थी। वहीं इस मसले पर कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण का रिपीटिशन है, लेकिन टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। The significant part of the budget was a repetition of the presidential address and the economic survey report. But I am a believer in a low tax regime, so any tax cuts is welcome because giving more money in the hands of the people, in my opinion, is the best way to boost the economy. But I need to look at the details before I can make an educated comment about it. उधर मोदी सरकार के बजट पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से बजट पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने इसे निराश करने वाला बजट बताया है। डिंपल यादव ने कहा कि 2023 के बजट को अगले साल होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि सरकार ने किसानों के लिए MSP, रोजगार और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं कहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि ये चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहाँ बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां MRP की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। इसी बीच बजट 2023 को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बजट को हम दो हमारे दो करार देते हुए कहा कि इसमें मिडिल क्लास की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट को आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बजट को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हम दो हमारे दो को फोकस कर बनाया गया है, जो टैक्स पेयर्स के लिए उच्चतम स्लैब में की गई कटौती से साफ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं कि यह सरकार ने किसके लिए किया है। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। उधर लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया है। आम बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा ने एक बार फिर ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से सहायता देती थी, साल दर साल ये सहायता कम होती जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं दिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं बताया कि सरकार कैसे आम लोगों को इन समस्याओं से उबरने में मदद करेगी। कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। नेपाल के शालिग्राम काली गंडकी नदी से निकालकर लाए जा रहे विशाल शालिग्राम शिला उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रात्रि विश्राम के बाद आज ये शिला यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। गोरखपुर मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद सुबह पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया और इसके बाद शिला यात्रा को गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। नेपाल से 26 जनवरी को शुरू हुई शिला यात्रा अयोध्या पहुंचकर कल संपन्न होगी। नेपाल की शालिग्रामी नदी से 6 करोड़ साल से ज्यादा पुराने 2 विशाल शालिग्रामी पत्थर ट्रक के जरिए अयोध्या ले जाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठंडी हवा और कोहरे की वजह से न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि रेल और हवाई यातायात पर भी इसका काफी असर पड़ा है। कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइटें देर से चल रही हैं। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाली उड़ानों पर विपरीत मौसम का असर पड़ा है। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाली फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।